दोस्तों, उत्तर प्रदेश बड़ा ही निराला राज्य बनता जा रहा है। हालांकि वहाँ राम राज चल रहा है। वहाँ की सरकार ही नहीं, अब वहाँ का जो न्यायालय है और जो जज हैं वो भी ऐसे होते जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना माथा पीट रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की है कि कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां यह नहीं पता होता कि क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनमें से एक है जो चिंताजनक है। इस खबर का पूरा रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, उधर हापुड़ में हिंदूवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों के लिए अपमानजनक शब्द कठमुल्ला तो कहा ही है, वहां उपस्थित लोगों को मुसलमानों का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करने और काशी और मथुरा की मस्जिदों को मुक्त करने के लिए शपथ भी दिलाई है। ये वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक गणित भी बताएंगे, एक कैलकुलेशन कि कैसे भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें हिंदुओं के बराबर होने में आज से यानी 2024 से 25 से 272 साल लग जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मदरसों में अब एक नई तरह की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। और दिल्ली की बात करें तो रमेश बिदूरी को कांग्रेस नेत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा 251 यज्ञ भी होने जा रहा है और यज्ञ का कारण आप जानिएगा तो आप भी माथा पीटने लगिएगा। तो ऐसी कई खबरों के साथ हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, कई खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। पहली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट काफी निराशाजनक टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। देखिए, जिस तरह से वहां के जो विधायक रहे हैं अब्बास अंसारी, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दिया है और कहा है कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां यह नहीं पता होता कि क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनमें से एक है जो चिंताजनक है। और देखिए दोस्तों, ये टिप्पणी क्यों की गई है, मामला तो जानते होंगे। देखिए, दरअसल यह टिप्पणी हाई कोर्ट में अंसारी की याचिका पर बार बार लिस्टिंग के बावजूद सुनवाई न होने और अंतरिम राहत न मिलने के संदर्भ में दिया गया है। देखिए, भूमि का मामला है और इसमें जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, इनके मामले में बार बार जो डेट पड़ रहा है उस पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती से अपना रुख रखा है और कहा है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस तरीके का रवैया और ख़ासकर मुसलमानों के खिलाफ, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जो एक जज साहब हैं यादव जी, उन्होंने जो बातें कही थी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर, कठमुल्ला और न जाने क्या क्या जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था मुसलमानों के खिलाफ, वो खबर तो आपने देखा। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन लेने जा रहा है। और इधर एक मुस्लिम विधायक को अंतरिम राहत मिले, इसके लिए जो सुनवाई होनी है उसके डेट को बार बार टाल रहा है। अब देखिए, इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के लिए स्थगन स्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की उचित पीठ के सामने जल्द ही सूचीबद्ध की जाए और जल्द से जल्द जो विधायक हैं उन्हें रिलीफ दिया जाए, उन्हें अंतरिम राहत मिलाए। चलिए अब अगली खबर देखिए दोस्तों, हम एक कैलकुलेशन की बात कर रहे थे कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें हिंदुओं के बराबर पहुंचने में 272 साल लग जाएंगे। कैसे? आचार्य प्रशांत को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, धर्मगुरु हैं और सूट टाई में बैठने वाले, बड़ा तार्किक बात करते हैं, लॉजिकल बात उनका होता है। उनका दोस्तों एक वीडियो क्लिप आपको हम दिखाते हैं कि जनसंख्या में जो भारत के हिंदू इस बात को लेकर, और खासकर भारत के हिंदू नहीं, जो हिंदूवादी टाइप के लोग हैं, चरमपंथी लोग हैं, जो दावा करते हैं कि 2050 तक भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, उनके लिए ये बड़ा सटीक कैलकुलेशन है जो आपको देखना चाहिए। देखिए ये वीडियो। तो हिंदू मुसलमान की भारत में आबादी एक बराबर होने में, माने 50-50 होने में, कि आधे अब हिंदू हो गए भारत में, आधे मुसलमान हो गए, बताइए कितने साल लगेंगे? तो 25 करोड़ को 110 करोड़ जितना आगे जाएगा उतना पहुंच करके बराबर होने में। हाँ, पर उसमें जितना समय लगना है वो है 272 साल। हम क्यों इतना चिंतित हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्या है ये? हम एक व्यर्थ के मुद्दे पर बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक फॉल्स नरेशन, एक प्रोपोगेंडा जो पूरा रचा गया है कि भारत इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, अगर आज के कैलकुलेशन से भी हम समझे जो प्रजनन दर है तो 272 साल लग जाएंगे, तब मुसलमान जो है वो भारत के हिंदुओं के बराबर जनसंख्या में पहुंच पाएंगे। अब अगली खबर देखिए, मुस्लिमों का बहिष्कार कैसे करना है, इसके लिए शपथ दिलाई जाती है। आर्थिक बहिष्कार, हर सामाजिक बहिष्कार। देखिए वीडियो जो है दोस्तों वो 6 जनवरी की है
और उत्तर प्रदेश की ही है, हापुड़ की, जहां हिंदूवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द कठमुल्ला का इस्तेमाल किया ही वहां उपस्थित जो लोग हैं उन्हें मुसलमानों को पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करने और काशी और मथुरा की मस्जिदों को मुक्त कराने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है। तो इसका भी एक वीडियो क्लिप आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये वीडियो। सौगंध लेता हूँ आज से अभी से हम सभी इन कठमुल्लों का मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं। मेरा कोई भी हिंदू कोई भी लेन देन किसी भी मुसलमानों से कभी नहीं करेगा। दोस्तों, अब इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, आपको तो पता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार खुदाई चल रही है, मंदिर पे मंदिर निकल रहे हैं, 50 साल पुराना, 100 साल पुराना। फिरोजाबाद के रामगढ़ क्षेत्र की ये खबर देखिए, 50 साल से बंद पड़े प्राचीन मंदिर का ढांचा मिला है, जिसे करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों और पुलिस की मौजूदगी में गुंबद के नीचे खुदाई की गई है। गली का नाम अब मंदिर वाली गली रख दिया गया है, जबकि ये मुस्लिम बस्ती है और यहाँ पर खुदाई चल रहा है। मैंने बताया ना कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार का एक ही अब लक्ष्य है, एक ही मिशन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में खोद कर जमीनों को खोदिए, मस्जिदों को खोदिए, मदरसों को खोदिए और उसके नीचे से मंदिर निकलिए। नहीं निकल रहा है तो ज़बरदस्ती निकालिए, और वही काम फिरोजाबाद में किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं और वर्तमान में चारों जो लोग हैं वो न्यू रामगढ़ क्षेत्र के रहे हैं। और आपको बताएं कि जो एक वहाँ पर जो एक 75 साल के एक बुजुर्ग हैं जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि इनका बयान भी आपको सुनाएंगे। इनका नाम समीउद्दीन है और इन्होंने बताया है कि छोटे लाल, डोरी लाल और उनके 4 भाइयों की 20 बीघा जमीन यहाँ पर थी। साल 1989 में चारों भाइयों ने कुछ जमीन की प्लॉटिंग स्वयं करके बेच दी, तो कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दी थी। बाद में वे मंदिर में रखी मूर्तियों को गाजे बजाए के साथ यहाँ से ले गए थे। और यहाँ पर जो 4 लोग रह रहे हैं जिनकी चर्चा मैंने किया, वे सब के सब वहाँ पर ज़मीन खरीद कर रह रहे हैं। तो ये जो बुजुर्ग हैं, जो मुस्लिम बुजुर्ग हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। ऐसे ही मंदिर है ये। सन 77-78 में यहाँ के किसान जो थे वो यहाँ से मूर्तियां यहाँ से ले गए थे। उन्हीं की जगह थी, उन्हीं के खेत चाहिए। यहाँ कोई मोहल्ले का कोई हिंदू मोहल्ला बसा हुआ नहीं था। दोस्तों, अब अगली खबर देखिए। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए सेना की जरूरत नहीं है इस देश में, ना कोई वेपन्स की जरूरत है, ना सरकार की जरूरत है। उसके लिए बजाबते अब यज्ञ किया जा रहा है। और यज्ञ कितना, तो 251 हवन कुंड बनने जा रहे हैं जो प्रयागराज का मेला लगा है, और वहां पर ये यज्ञ संपन्न किया जाएगा। और यज्ञ की जब पुनर्ति होगी, जब यज्ञ समाप्त होगा, उसके बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। ये बात जो शंकराचार्य हैं, जो बड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने ये दावा किया है। अब तस्वीर देख सकते हैं, मतलब पाखंड की ओर कैसे हमारा देश बढ़ रहा है, लगातार धार्मिक उन्मादता की तरफ, धार्मिक अंधेपन की तरफ। उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि अब पीओके को लेने के लिए नरेंद्र मोदी की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार की ही कोई ज़रूरत नहीं है। यज्ञ और हवन से जो पीओके है वो भारत का हिस्सा होने जा रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों, रमेश बिधूड़ी की तो आप कहानी जानते हैं, बड़ा इन दिनों विवाद में है, खासकर जब से वो विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो सीएम फेस है। अब उनको लेकर प्रियंका गांधी पर जो उन्होंने टिप्पणी किया था, उसके जवाब में ये कांग्रेस नेत्री को आप सुनिए। कांग्रेस नेत्री ने बहुत तगड़ा जवाब रमेश बिधूड़ी को दिया है, ये वीडियो देख लीजिए आप। ऐसी जबान को काट देना चाहिए। अगर उनकी जबान इस तरीके से फिसल रही है तो उनको कंट्रोल में लाना चाहिए, जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बेसिकली इस तरह के ये अपनी पब्लिसिटी चाह रहे हैं और इससे इनकी मानसिकता पता चल रही है। मैं तो लोगों से बोलूंगी कि जो नेता इस तरह के अपशब्द आज बोल सकता है, वो महिलाओं के साथ आगे भाई अगर जीतने के बाद वो क्या करेगा, ये आप लोगों को सोचना है। देखिए दोस्तों, ऐसे शब्दों का द लाइव टीवी कभी समर्थन नहीं करता है, लेकिन जिस तरह रमेश बिधूड़ी का बर्ताव रहा है, हर बार गाली गलौज पर उतर आते हैं, तो उनको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। इस बात से इनकार भी हम नहीं करते हैं। अब इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड के मदरसों की खबर हमने आपको बताया था। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाया जाएगा, मतलब उर्दू, फारसी, पर्शियन जो है, जो मूल भाषा रही है इस्लाम की, उसे त्याग कर, उसे छोड़कर संस्कृत भाषा जो वहाँ के मदरसे हैं उनमें पढ़ाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि मदरसों में शायद इस देश में पहली बार होने जा रहा है जब संस्कृत जो वैदिक भाषा है, हिंदुओं के वेद धर्म शास्त्र इस भाषा में लिखे गए हैं, वो भाषा मदरसे में पढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर करें। वीडियो अगर हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।